गंगा मैया की, संत समाज की, संत समाज की। पतित पावनी माँ गंगा के पावन तट पर हम सभी का सौभाग्य है, दो महान संत जिनका आशीर्वाद हम सभी को मिल रहा है। मुझे कहने में कहीं जरा सा भी संकोच नहीं है कि अध्यात्म की जिन्होंने धर्म ध्वजा पूरे विश्व में जिन्होंने फहराई, और दोनों हस्तियां आज हमारे बीच में हैं। मैं एक उत्तराखंड का एक छोटा सा मंत्री होने के नाते आप सभी के साथ आप दोनों के चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। परम पूजनीय सुधांशु जी महाराज, आपके बारे में मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है कि आप सब जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आपके ही आकर्षण के कारण यहाँ पे आ पाए। ये जो भी आपसे मिलता है, आपके प्रति कुछ साधारण भाषा में वो एक चुंबक होती है, चुंबक की तरफ जो खिंचता चला जाता है, ऐसे चुंबक की तरह महाराज श्री यहाँ हमारे बीच में है। उसी प्रकार इस पावन धरा पे जिन्होंने अध्यात्म ऐसी अध्यात्म पर्यावरण और पूरे इस उत्तराखंड नहीं पूरे देश भर में एक अलौकिक अपनी छटा बिखेर रहे परम पूजनीय चिदानंद जी महाराज, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। हमारे बीच सौभाग्य से हम सभी को, आप सब जानते हैं कि आपका भी एक बहुत बड़ा नाम है हम इस आध्यात्मिक क्षेत्र में। डॉक्टर अर्चिका जी, आपका भी अभिनंदन है। मनोज शास्त्री जी, देशराज जी, नरेंद्र जी, राम सुंदर दास जी, आनंद जी, देव डिस्चार्ज हो गए। जैसा भी महाराज श्री ने कहा कि नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, और नाम तो सिर्फ भगवान का ही हो सकता है, बाकी किसका नाम हो सकता है? भगवान ही यहाँ पे मौजूद है। यहाँ जितने लोग पूरे देश भर से आए, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, आपका अभिनंदन कर रहा हूँ। महाराज श्री के बारे में मुझे बोलने की आवश्यकता इसलिए नहीं है, जैसे मैंने कहा कि आप चुंबक की तरह आपकी तरफ लोग पीछे चले आते हैं, और मैं भी उसमें एक प्राणी हूँ जो आपके उस चुंबक की तरफ पीछे चला जाता है। जिस प्रकार से आपने पूरे संसार के अंदर योग क्या है, साधना क्या है, अध्यात्म क्या है, गुरु क्या है, उस चेतना को जगाने का काम किया। उस चेतना जो हमारे अंदर, जो चेतना जो हम जानते नहीं थे, उस चेतना को जगाने वाले परम पूजनीय सुधांशु महाराज जी को मैं बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ, बार नमन कर रहा हूँ। आपने कहा कि आपके पास 4 विभाग है, महाराज जी ने 2 इसलिए भूल गए, मुझे लगता है अगली बार 4 के बदले 8 देने वाले। आप ही कृपा से सब हो रहा है। सच जानिए कि मैं तो बहुत तुच्छ प्राणी हूँ, ये आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह, आपका जिस प्रकार से भाव मेरे जैसे एक छोटे से प्राणी या व्यक्ति की तरफ रहता है, मैं तो आपका बहुत आभारी हूँ। आप जब मेरे को आदेश देते हैं, मैं निश्चित रूप से आपके आशीर्वाद के लिए, चाहे मुझे दिल्ली जाना हो, चाहे मुझे देहरादून जब आप पधारते हो, यहाँ आए हो, सौभाग्य से मेरा ऋषिकेश मेरा विधानसभा क्षेत्र भी है, इस नाते भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपका अभिनंदन करूँ, आपका स्वागत करूँ। और मैं ही क्यों, महाराज श्री भी, क्योंकि आप ही ऋषिकेश वासी हैं। वैसे तो आप संत हैं, महान संत हैं, और क्योंकि आपके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि जितने लोग आप लोग आए हैं, आप अतिथि हैं, हम मेजबानी कर रहे हैं, इसलिए महाराज जी और हम दोनों मिलके आपको प्रणाम कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पता नहीं महाराज जी ने क्यों मुझे माई पकड़ा दिया, मेरे को बोलने का ना तो मुझे आता है ना मैं बोल सकता हूँ। अध्यात्म के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन सच मानिए कि जिस प्रकार से आपकी कृपा बनी रहती है,
मैं महाराज श्री से एक दिन कह रहा था कि महाराज श्री का प्रवचन देते हैं कि रात को लेट नहीं सोना चाहिए। तो मैंने कहा महाराज जी मैं क्या करूं, रात को जब दिशा पे आपका प्रवचन आते ही 12 बजे है तो पहले कैसे सो जाऊंगा। उसका अभी तक आपने जो है निदान नहीं किया। अब रात को यदि 12 बजे से 1 बजे तक आएगा, आता है कि नहीं आता है? कितने लोग देखते हैं? सभी लोग देखते होंगे। महाराज जी एक तरफ प्रवचन करते हैं कि जल्दी सोइए, और प्रवचन अब हमारे जैसे आप जैसे तो रोज जाते होंगे, जहाँ भी आपको मौका मिलता पहुँचते होंगे। हमारे जैसे व्यक्ति एक ही माध्यम है, वो है टेलीविज़न, और वो भी हम तब देखते हैं जब वो हमारे सामने यानी दिशा टीवी पे आता है। तो महाराज जी आपका आशीर्वाद मिले, दिन हो चाहे रात हो, आपका आशीर्वाद मिले। हम लोग अपनी सेवा में लगे रहें, आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से हम सबको मिले। निश्चित जानिए कि आपके आशीर्वाद, महाराज श्री के आशीर्वाद से ही मैं आज इस स्थिति में हूँ। और चूँकि उत्तराखंड के हम रहने वाले लोग हैं, उत्तराखंड हमारी पावन भूमि है, उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड गंगा की देवभूमि है, उत्तराखंड हमारी यमुना की भूमि है, उत्तराखंड योग की भूमि है। और आप देखिए आज ऐसे मौके पे मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ कि जब हमारे जो 4 धाम में एक प्रमुख धाम है बद्रीनाथ धाम, आज उसके कपाट दर्शनों के लिए हम आज बंद हो रहे हैं। उस भगवान की हम सब पे कृपा बने रहे, माँ गंगे की सब पे कृपा बने रहे। इसी मनोकामना के साथ महाराज श्री आपके चरणों में प्रणाम, महाराज श्री आपके चरणों में प्रणाम। आप सबको फिर से अभिनंदन करते अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय श्री राम।